नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज आप लोग की लास्ट डेमो क्लास रहेगी। ये आज आप लोग की 10वीं डेमो क्लास है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखे भी दे रहा हूँ, ये जो डेमो क्लास है आपकी, ये 10वीं डेमो क्लास है। तो मैंने बहुत सारी डेमो क्लासेस आपको दे दी हैं, 10 डेमो क्लासेस दे दी हैं। इन डेमो क्लासेस को आप लोग देखिए, समझिए, और यदि आप लोगों को ये सभी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा पढ़ाने से आपको रियल एनालिसिस समझ में आ रही है, तो आप लोग इसका पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग फीस इत्यादि की जानकारी लेने के बाद, फीस पे करने के बाद आप इसका एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। हम लोग इनइक्वालिटी विद मॉडुलस, है ना, या हम ये कहें कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख रहे थे विद एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसी क्रम में आज मैं कुछ और इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल आपकी बुक का ले रहे हैं, एग्जाम्पल बी, ठीक है। इस पर कहा गया है find all x belonging to real number that satisfies the inequality that satisfy the inequality और इनइक्वालिटी यहां पर दे रखा है मॉड x माइनस 1 लेस देन मॉड x, ठीक है। ये चीज दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। तो पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे। जो भी मेथड आपका जहां पर सुटेबल लगे वहां पर आप लोग उस मेथड को अप्लाई करिएगा। जो फर्स्ट मेथड है, देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि कहीं पर आपके पास कुछ इस तरीके की चीज दी है। देखो पहले एक रिजल्ट में यहाँ पर लिखवा देता हूं। दिस मेथड is based on the following fact क्या है। देखो फैक्ट ये है कि यदि आपके पास a इज लेस देन b है, ये आपको पता है कि a इज लेस देन b है, तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, है ना। a इज लेस देन b है तो आप इसको a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर कह सकते हो, या a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर गिवन है तो आप इसको a इज लेस देन b कह सकते हो। लेकिन ये कब कह सकते हो, इसके लिए कंडीशन है। तो यहां पर लिख लो व्हेन a भी आपका क्या हो, ग्रेटर इक्वल 0 हो, एंड जो b है वो भी क्या हो आपका, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तब आप इसको इस तरीके से कह सकते हो। तो ये मेथड आप तभी अप्लाई करोगे जब इस तरीके की चीज दी हो, a इज लेस देन b, जैसे यहां पर दिया है a इज लेस देन b, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 10 द इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, मॉड x माइनस 1 लेस देन मॉड x, ये है। तो इज सेटिस्फाइड इफ एंड ओनली इफ हम क्या करें, जैसे a इज लेस देन b था तो a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर कह सकते हैं। इसी तरह जैसे ये a है ये b है, a इज लेस देन b है तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि a भी पॉजिटिव
यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b भी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होती है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस 1 के मॉड का होल स्क्वायर लेस देन मॉड x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग जानते हैं, सिंस यदि हम लोग मॉड a का होल स्क्वायर कहीं पर हमारे पास गिवन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आपके पास कोई भी a दिया है, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव, उसके मॉड का होल स्क्वायर है, तो उसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो इनइक्वालिटी है, यहां पर लिख लो द इनइक्वालिटी, ये है आपकी मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन मॉड x का स्क्वायर। यहां पर लिखो यील्ड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग इसी तरीके से, जैसे मॉड a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो इसके मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लेस देन, और मॉड x के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मॉड a के स्क्वायर को a स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख लो विच इज सेटिस्फाइड। विच इज सेटिस्फाइड इफ, ये कब सेटिस्फाइड होगा, देखो हम लोग यहां पर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लो लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हम ऐसा कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमने सभी दोनों साइड पर माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहां से इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप लिख सकते हो यहां से x इज लेस देन, या ऐसा लिख लो x इज, चलो माइनस 2x पहले लिख लो, माइनस 2x इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 2x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू निकालोगे तो ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू आपने निकाल ली, और यही x हमको फाइंड करना था। तो कौन से x आ गए, वो सभी x आएंगे जो 1/2 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे। तो यहां से आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो 10 द इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, मॉड x माइनस 1 लेस देन मॉड x इज सेटिस्फाइड if x is greater than 1/2। ठीक है, तो यहां से आप इसका सॉल्यूशन सेट भी यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो सेट के रूप में 10 द सॉल्यूशन सेट इज, क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 1/2। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, है ना। अब इसका सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड में क्या होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड मेथड में आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उन पॉइंट्स के लिए फिर आप देखोगे कि कहां पर उन पॉइंट्स के अंतर्गत क्या वैल्यू आपको मिल रही है। तो चलो सेकंड मेथड बताता हूं नेक्स्ट पेज पर। देखो हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं, और इस सेकंड मेथड आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेथड आपका एक जनरल मेथड है और सभी इनइक्वालिटी में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, इस पर आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो बस वही पॉइंट निकालना ही आपको सीखना है, और तो बाकी आप लोग सारी चीजें कर ले जाओगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, ये थी हमारी इनइक्वालिटी मॉड x माइनस 1 इज लेस देन मॉड x। ठीक है, तो देखो इसमें पॉइंट कैसे निकालोगे। पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनको जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो मॉड x को यदि जीरो के इक्वल पुट करोगे तो मॉड x जीरो कब होगा, तो इफ x इजकल टू जीरो। ठीक है, तो एक पॉइंट निकल करके आया। मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो के इक्वल पुट करो, तो ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। x माइनस 1 को मॉड x माइनस 1 जीरो का मतलब है x माइनस 1 जीरो, और वहां से हमने वैल्यू निकाली x इजकल टू 1। तो x इजकल टू 1 पर मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट हमने निकाल लिए। बस यही चीज आपको सीखना है कि किस तरीके से पॉइंट निकालना है। बाकी इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो इधर तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर तरफ प्लस इनफाइनाइट होता है। ये पॉइंट यहाँ पर जीरो है और ये पॉइंट यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को यहाँ पर बना लो। तो देखो ये दो पॉइंट रियल लाइन को तीन भागों में डिवाइड कर रही है। एक आपको डिवाइड कर रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो तक, है ना, यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के जीरो तक, ठीक है, यहां तक। और फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इस बार जीरो को भी शामिल करना है, तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल लगा लो और 1 के साइड ओपन इंटरवल कर दो। तो ये कौन सा भाग हो गया, ये आपका जीरो से लेकर के यहां तक का हो गया। अभी देखो 1 को शामिल नहीं किया क्योंकि 1 के साइड ओपन इंटरवल, लेकिन 1 को भी शामिल करना है, तो अगले वाले में 1 को शामिल कर लो। तो यहाँ पर क्लोज्ड लगा दो और इनफाइनाइट के साथ ओपन रहता ही है। तो ये तीन भाग आ गए, है ना, तीन इंटरवल आ गए। तो इन तीन केसों में आप लोग इसको इस यहाँ पर केस बनाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग लिख लो थोड़ा सा, ये पॉइंट निकालना समझ में आ गया और इसके बाद आपको ये इंटरवल निकालना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, वी नोट दैट, सेकंड मेथड में वी नोट दैट कि मॉड x जो है वो आपका जीरो होगा इफ x इजकल टू जीरो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये निकाल लिया आपने। एंड मॉड x माइनस 1 जो है ये आपका जीरो होगा इफ x इजकल टू 1। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो कि द पॉइंट्स x इजकल टू जीरो एंड x इजकल टू 1 डिवाइड द रियल लाइन, कितनी भागों में डिवाइड कर दिया रियल लाइन को, तीन भागों में, है ना। तो यहां पर लिख सकते हो इनटू 3 इंटरवल्स, 3 इंटरवल्स। और ये इंटरवल कौन कौन से आए, ये 3 इंटरवल। तो यहां पर लिख सकते हो इनको। पहला हो गया माइनस इनफाइनाइट से जीरो, दूसरा हो गया आपका 0 से 1, और तीसरा हो गया आपके पास 1 से इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब बस यही 3 इंटरवल हैं, इन्हीं तीनों इंटरवल के लिए केस बना लो। देखो पहला केस बनाते हैं हम लोग, केस 1। तो केस 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि जीरो से छोटे छोटे सारे नंबर, इसी माइनस इनफाइनाइट से जीरो को ही तो हम ये कह रहे हैं ना कि जीरो से छोटे सारे नंबर। यहां पर लिख लो x इज लेस देन जीरो। तो यहां पर लिखो इन दिस केस, अब देखो आपको यहां पर वैल्यू निकालना है। ठीक है, x इज लेस देन जीरो के लिए, इस केस के लिए मॉड x माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो और मॉड x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पर हमारे पास क्या है, x इज लेस देन जीरो, है ना, हमें क्या चाहिए है x माइनस 1। तो सबसे पहले x माइनस 1 बनाओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस 1 कर देते हैं। तो इधर माइनस 1 करेंगे तो इधर भी माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इधर तो x माइनस 1 हो गया, लेस देन क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, है ना। यानी कि x माइनस 1 क्या आ रहा है, हमारा निगेटिव आ रहा है। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा है कि माइनस 1 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, निगेटिव ही आएगा। माइनस 1 से छोटे यानी कि निगेटिव नंबर ही मिलेंगे। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है वो क्या है, लेस देन जीरो है।
है ना, x माइनस वन क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ से यदि हम लोग मॉड x माइनस वन की वैल्यू निकाल लें, मॉड x माइनस वन की, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्योंकि x माइनस वन निगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, माइनस x माइनस वन आएगा। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू की। यदि ये निगेटिव है अंदर तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस का x और प्लस का 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। अब मॉड x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहाँ पर एंड x इज लेस देन 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मॉड x होगा वो क्या होगा, यदि ये निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू आ जाएगी माइनस x, ठीक है। दोनों आपने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो 10 मॉड x माइनस वन इज लेस देन मॉड x, इसको आप लिख सकते हो मॉड x माइनस वन की वैल्यू आपने निकाल ली, ये मॉड x माइनस वन की वैल्यू माइनस x प्लस वन लेस देन मॉड x की वैल्यू आपने निकाल ली माइनस x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसको जो है, चलो इसको नीचे ही सॉल्व करो। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, इधर भी माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स, एक्स यदि प्लस कर दोगे तो दोनों साइड से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 इज लेस देन 0, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इज लेस देन 0। क्या ऐसा संभव है कि 1 0 से छोटा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो 1 इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी। x इज लेस देन 0 के लिए, यानी कि 0 से यहाँ छोटे इस इंटरवल के लिए यहाँ पर आपको कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर तो हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 0 से 1 के बीच में, इस इंटरवल की बात कर लेते हैं, केस 2 बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 10 no value of x, no value of x satisfies the inequality, satisfies the inequality in this case, ठीक है। कोई भी x की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं मिली। केस 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ केस 2। तो केस 2 में देखो क्या करना है हमें, केस 2 में हमको लेना है ये वाला 0 से 1 के बीच में, ये वाला इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख लो 0 को लेना है, शामिल करना है तो इक्वल टू लगा लो x, लेकिन 1 को नहीं लेना है तो यहाँ पर इक्वल ना लगाओ, स्ट्रिक्टली लेस देन कर लो, ठीक है। तो इस केस के लिए अब हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है मॉड x माइनस वन की और मॉड x की। यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लो इन दिस केस। तो यहाँ से देखो यदि हम लोग ये वाला केस ले लेते हैं, कौन सा, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी यदि आप लोग यहाँ से ले लो, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, मॉड x माइनस वन की और मॉड x की। तो इसको ले लो, x इज लेस देन 1 है तो x माइनस वन करना है, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो इसको कि दोनों साइड -1 कर दो तो x माइनस वन हो जाएगा, लेस देन 1 माइनस वन हो जाएगा। तो जो x माइनस वन है वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो यदि x माइनस वन लेस देन 0 है, x माइनस वन लेस देन 0 है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि यदि हम लोग निकालें मॉड x माइनस वन की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस ऑफ x माइनस वन, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस x प्लस 1। और इसी तरीके से हमको मॉड x की वैल्यू निकालना है। तो देखो x कहाँ पर लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि x हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एंड जो x है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है, 0 से बड़ा ही है। तो 0 से बड़ा है तो इस केस में हम लोग यदि मॉड x की वैल्यू निकालेंगे तो ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x होती है ना। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हो कि सर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू यदि 0 ले लें तो x इक्वल टू यदि 0 भी ले लोगे, है ना, या ग्रेटर इक्वल 0 कर लो यहाँ पर,
ये वाला इनइक्वालिटी ले लो, तो ग्रेटर इक्वल 0 करोगे तब भी इस केस में मॉड x की वैल्यू x ही आएगी, 0 रखोगे तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर आपने दो ये चीज निकाल ली, मॉड x माइनस 1 और मॉड x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से आप इनइक्वालिटी अपनी सॉल्व कर सकते हो। 10 इनइक्वालिटी हमारी क्या थी, मॉड x माइनस 1 लेस देन मॉड x, तो x मॉड x माइनस 1 की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस x प्लस 1 लेस देन मॉड x की वैल्यू आ गई x। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इस x को यानी कि हम ऐसा कर देते हैं कि माइनस x कर देते हैं दोनों साइड, तो इधर पर हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 और इधर पर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा 2x प्लस 1 था अभी, तो चलो ऐसा कर लेते हैं कि 2x माइनस 1 हमें करना पड़ेगा ना, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, काट ही दो इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 और इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसके आगे बताता हूं मैं आपको। देखिए ये समझ में आ गया ना, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1 से, 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो यहां से आप लिख सकते हो कि x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/2 से। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, जो 1/2 से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी और 1 से छोटी होंगी। x हमारा 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटी वैल्यू ही हमको लेना है, तो 1 से छोटी लेना है। देखो ये चीज ये कह रहा है यहाँ पर कि जो हमको यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर 0 था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 था, तो हमको ये वैल्यू हमने इसी के, ये देखो 0 से 1 के बीच में ही तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू आएंगी, 0 से 1 के बीच में, तो ये हमको मिला कि यहाँ पर 1/2 है, ये 1/2 है, तो वो कह रहा है कि 1/2 से बड़ी वैल्यू है ना, 1/2 से बड़ी वैल्यू, लेकिन पूरा इनफाइनाइट तक नहीं चला जाना है, यहाँ तक हम लोग केस देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पर 1 से छोटी, ठीक है, 1 से छोटी रहेंगी सारी वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसका सोल्यूशन सेट, इन दिस केस ये ऐसा लिख लो 10 सॉल्यूशन सेट, 10 सॉल्यूशन सेट इन दिस केस क्या होगा, तो यहां पर आप लिखोगे कि 1/2 से तो बड़ी हो वैल्यू लेकिन 1 से छोटी हो, तो ये सोल्यूशन सेट आपको यहां पर मिल गया। ये जो वैल्यू होंगी 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी, ये आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, इस इनइक्वालिटी को, तो यहां से एक सोल्यूशन सेट आपको मिल गया। केस तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरे केस में कौन सा आप बनाओगे, तीसरे केस में देखो आप इसकी बात करोगे, 1 तक हो गया, 1 से इनफाइनाइट, तीसरा वाला इधर की बात करोगे 1 से इनफाइनाइट, इस केस की बात करोगे आप इधर की, तो 1 से इनफाइनाइट, इस केस की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर अब समझते हैं 1 से इनफाइनाइट वाला केस। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 3 की, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं केस 3, जिस पर हमको कौन सा केस लेना है, तो यहाँ पर लिख लो 1 से बड़े बड़े सारे नंबर लेना है ना, 1 तक हमने देख लिया, अब 1 से बड़े हमको सारे नंबर इधर चाहिए हैं, तो यहाँ पर लिख लो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए अब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें वही वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पर लिख लो इन दिस केस, देखिए इस केस में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए हमको वैल्यू किसकी निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है एक तो मॉड x माइनस 1 की और दूसरा मॉड x की। तो देखो यहाँ पर इन दिस केस यदि x इज ग्रेटर इक्वल 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना, हमें 1 से मतलब नहीं है, हम तो ये कह सकते हैं ना कि x हमारा क्या है, हमेशा ग्रेटर इक्वल, या हम ये कहें कि ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, 1 से बड़े जो भी नंबर होंगे या 1 होगा तो ये सभी पॉजिटिव नंबर ही तो हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि x क्या है, यहाँ पर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, और जब x हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि मॉड x क्या होगा, मॉड x हमारा x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x तो x ही हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं।
इसी तरीके से यदि x हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 1 है ना, x हमारा ग्रेटर और इक्वल 1 है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 होगा, है ना, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम x माइनस 1 इधर कर दें, इधर भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0। और जब x माइनस 1 हमारा ग्रेटर इक्वल 0 है, तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड x माइनस 1 क्या होगा, ये भी हम मॉड x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। ये बात आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो आप कहो कि हाँ सर, हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपनी इनइक्वलिटी लिख लो। 10 जो हमारी इनइक्वलिटी थी वो थी मॉड x माइनस 1 लेस देन मॉड x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 लेस देन मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x दोनों साइड माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 लेस देन 0 आ जाएगा, है ना। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि -1 हमेशा 0 से छोटा होगा, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो विच इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, यहाँ पर लिख दो विच इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहां से लिखो 10 इन दिस केस क्या लिखोगे, 10 इन दिस केस ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, है ना। भाई ये कंडीशन तो हमारी बिल्कुल सही है। ये कंडीशन हमारी सही है कब, जब x हमारे 1 या 1 से बड़े कोई भी हो, है ना। तो ये सारे x के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि हमको कौन से x मिल गए, 1 या 1 से बड़े सारे x हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ऑलवेज सेटिस्फाइड है। यहां से हमने लिख दिया इन दिस केस ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, satisfy the inequality। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो हमें सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, जो तीनों केसों में जो हमको वैल्यू मिली है उसको कंबाइन करके लिख देंगे, यानी कि उनका यूनियन करके लिख देंगे तीनों केसों की जो भी वैल्यू है। तो यहां पर लिख दो टेकिंग द यूनियन ऑफ द थ्री केसेस। तो यहां से लिखो वी कंक्लूड दैट द सॉल्यूशन सेट इज तो सॉल्यूशन सेट आप क्या लिखोगे, तो यहां पर लिखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, कौन से रियल नंबर आएंगे तो वो देखो कैसे निकालना है। यहां पर आप बना लो एक रियल लाइन, ये हमने एक रियल लाइन यहां पर बना दी। ठीक है, यहां पर हमारा माइनस इनफाइनाइट है, यहां पर हमारा प्लस इनफाइनाइट है। फर्स्ट केस में जो हमको वैल्यू मिली है वो वैल्यू मिली है ये 1/2 लेस देन x लेस देन 1। तो यहां पर लिख दो 1/2 लेस देन x लेस देन 1। दूसरे केस में जो वैल्यू मिली है वो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये है ना। तो यहां पर देखो ये हमारा हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा 1, है ना। और जो पहले केस में जो हमको कोई वैल्यू नहीं मिली थी, है ना, ये दूसरे केस में वैल्यू मिली और ये तीसरे केस में वैल्यू मिली। तो ये कह रहा है कि 1/2 को नहीं लेना है ना, यहां पर बना लो 1/2 और 1 के बीच के सारे नंबर लेना है, ये सारे नंबर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा केस ये कहता है, यानी कि ये जो तीसरा वाला केस था ये कहता है कि 1 को भी लेना है, इक्वल टू 1 लगा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई करेगा।
और 1 से बड़े सारे नंबर, यानी कि ये सारे नंबर। तो हम यदि कहें कि कौन से नंबर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप ये कह सकते हो कि 1/2 से बड़े जो भी नंबर हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी को, है ना। तो यहाँ से आप ये लिख दोगे इसमें कि सच दैट x क्या होगा, 1/2 को नहीं लेना, 1/2 से बड़े जो भी नंबर होंगे वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अच्छा एग्जाम्पल था, और आपको ये जो सेकंड मेथड था, इस सेकंड मेथड से कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। और इस कॉन्सेप्ट का यूज अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 7 है आपकी बुक का। इस पर कहा गया है फाइंड all x belonging to R that satisfies the inequality that satisfied the equation। यहाँ पर inequality नहीं है, इक्वेशन है, और ये दे रखा है mod x + 1 प्लस mod x - 2 = 7। मैं इस वजह से इतना डिटेल में इसको करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस वजह से हर तरीके से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन है ना, इनइक्वालिटी नहीं है, तो इस वजह से इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर चलो निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे, x, या हम ऐसा कह सकते हैं कि mod x + 1 = 0। कब 0 होगा, तो mod x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x = 0, यानी कि अंदर जो है वो 0 हो जाए। तो x + 1 = 0, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि x = -1। एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट निकालना है, यहाँ से लिख लो x - 2 = 0 इफ x - 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तब देखो 2 पॉइंट हमको यहाँ से मिल गए हैं। तब देखो यहाँ से हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन बन गई, रियल लाइन। इधर -∞ है, इधर +∞। यहाँ पर आपको मिलेगा -1 और यहाँ पर मिल गया आपको 2, ठीक है। तो ये इंटरवल, ये रियल लाइन कितने भागों में डिवाइड हो गई, 3 भागों में। एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 से +∞ तक। तो यानी कि पहला जो हमको पॉइंट मिला वो कहाँ से कहाँ तक मिल गया, -∞ से -1, यानी कि -1 से छोटे सारे नंबर। फिर जो दूसरा पॉइंट मिल गया -1 से 2 तक, तो इस बार -1 को लेंगे तो -1 के साइड क्लोज्ड इंटरवल और 2 के साइड ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर तीसरा लेंगे तो 2 के साइड क्लोज्ड इंटरवल और फिर +∞, इनफाइनाइट के साइड तो ओपन ही रहता है। तो ये 3 इंटरवल बन गए, 3 केस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो चलो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग, केस 1 लिख लो यहाँ पर, सीधे केस बना करके ही सॉल्व करो, केस 1, ठीक है। केस 1, तो केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, ये वाला केस, -∞ से -1, यानी कि -1 से छोटे सारे नंबर। तो हम ये कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि x क्या होंगे, सारे -1 से छोटे। इस केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस केस के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालना होगा, mod x + 1 की और mod x - 2 की। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लो इन दिस केस x इज लेस देन -1 है, हमें x + 1 की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग 1 प्लस कर देते हैं, तो x + 1 करेंगे तो इधर भी +1 कर देंगे, -1 + 1 हो गया, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x + 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि निगेटिव होगा। यदि x + 1 हमारा लेस देन 0 है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, यदि x + 1 हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो mod x + 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो आप कहोगे कि सर mod x + 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -(x + 1), है ना, निगेटिव आ जाएगा क्योंकि x + 1 निगेटिव था। तो मॉडुलस में ये वैल्यू होगी, या इसी को हम लिख सकते हैं -x - 1,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल ली, मॉड x माइनस 2 की वैल्यू निकाल लो, एंड x इज लेस देन -1, इसको हम लोग लिखेंगे, x माइनस 2 निकाला है ना, तो x माइनस 2 इधर कर दो, इधर भी -1 था, -2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 लेस देन -3। हमको वैल्यू से मतलब नहीं है कि कितनी वैल्यू आ रही है, हमको ये देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है ना, तो -3 से छोटे यानी कि सारे निगेटिव ही आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं इसको कि लेस देन 0, है ना, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस 2 है वो क्या होगा आपका लेस देन 0 आएगा। तो यहां से यदि x माइनस 2 लेस देन 0 है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो मॉड x माइनस 2 है वो क्या होगा, मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का x माइनस 2 आएगी, या हम इसको कह सकते हैं कि माइनस का x प्लस का 2, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर भी आप इसको बना लो, क्योंकि यहां पर x माइनस 2 हमारा क्या आया, लेस देन 0 आया है, तब हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। तो देखो इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, अब बस इस इक्वेशन में रख दो। तो x इज लेस देन -1 के लिए हमने इस इक्वेशन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना, इसकी और इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। अब इसको देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखो 10, जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, तो इक्वेशन थी हमारी मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, ये आ गई है -x माइनस 1, प्लस मॉड x माइनस 2 की वैल्यू कितनी निकाल ली, -x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो -x और -x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 1 प्लस 2 हो गया +1, और +1 को इधर भेज दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर पहले केस में -3 मिल गई, तो यहाँ पर लिख दो, सो x इक्वल टू -3 इज द solution ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इन किस इंटरवल में है ये सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन मिला है -∞ से -1 के बीच में। केवल एक वैल्यू है जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, वो वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -3, ठीक है। तो पहला केस हो गया। देखो दूसरा केस अब क्या था, फिर से आ जाओ यहाँ पर, देखो दूसरा केस था हमारा -1 से 2 के बीच में, यानी कि -1 से, ये वाले केस की बात कर रहा हूँ, -1 से 2 के बीच में। इस बार हमको -1 भी लेना है, तो -1 के लिए इस बार इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे, है ना। तो चलो सेकंड केस के लिए बात कर लेते हैं। यहां पर अब आप लिख लो केस 2, यहां पर लिखो केस 2। तो केस 2 में हमारा क्या है, केस 2 में है जो x है हमारा, यहाँ पर लिख लो -1 को भी लेना है और x लेस देन 2 को नहीं लेना, ठीक है। तो इनके बीच का अब हम लोग इस बार देखेंगे। तो हमको यहाँ पर वही चीज मॉड x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले किस इनइक्वालिटी को यूज कर लेते हैं, सबसे पहले इधर वाले को यूज कर लेते हैं, इसको। तो देखो यहाँ से, यहाँ पर लिख लो इन दिस केस जो -1 है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है x के, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं हमें x प्लस 1 चाहिए है, तो 1 ऐड कर दो दोनों साइड, तो इधर पर x प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वो हमारा क्या है, x प्लस 1 है हमारा, वो ग्रेटर इक्वल क्या है, 0, ठीक है। तो x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0 है, तो अब यहां से हम लोग मॉड x प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटर इक्वल 0 के लिए, x इज ग्रेटर इक्वल 0 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x ही होती है, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मॉड x माइनस 2 की वैल्यू निकालना है, तो इधर वाली इनइक्वालिटी ले लो, ये वाली इनइक्वालिटी ले लो। तो यहाँ से लिखो एंड जो x है वो क्या है, लेस देन 2 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस 2 चाहिए है, तो 2 माइनस कर दो दोनों साइड, तो x माइनस 2 लेस देन
2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x माइनस 2 हमारा लेस देन 0 है तो इस केस में मॉड x माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो इस केस में जो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस 2। बस अब इस इक्वेशन में रख दो सीधे, ये वाली जो इक्वेशन थी, तो यहाँ पे लिखो 10 जो मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू जो 7 था, तो रखो यहाँ पर मॉड x प्लस 1 की वैल्यू तो x प्लस 1 ही है इस केस में, और मॉड x माइनस 2 की वैल्यू है माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 7, है ना। तो अब देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बन गया 3 इक्वल टू 7। क्या ये संभव है? ऐसा नहीं है संभव, है ना। तो यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू 7 विच इज फॉल्स। ठीक है ना, 3 7 की इक्वल नहीं हो सकता, और यहाँ पर आ क्या गया है 3 7 की इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिख दो विच इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिली, सो यहाँ पर लिख लो नो x बिलोंगिंग टू कौन सा इंटरवल, -1 से 2 इज ए सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी x हमको नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ केस 3 में। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो गया और -1 से 2 के बीच हो गया। अब 2 से बड़े बड़े सारे नंबर लेना है, 2 को भी लेना है और 2 से बड़े सारे नंबर लेना है ना। चलो केस 3 देखते हैं। केस 3, तो केस 3 में अब हम लोग बात कर रहे हैं x क्या होगा हमारा, ग्रेटर x जो होगा वो हमारा ग्रेटर इक्वल 2 होगा। चलो इस केस के भी बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखो इन दिस केस हमको x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 2 से, 2 प्लस 1 से, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 3 से। हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको पॉजिटिव निगेटिव देखना है, तो 3 से बड़ी जो भी नंबर होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो x प्लस 1 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, x प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 1 ही हो जाएगी, क्योंकि x प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है एंड मॉड x माइनस 2 की वैल्यू चाहिए, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2 करना है, तो इधर पर x माइनस 2 कर दो, इधर भी 2 माइनस कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। तो x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0 के लिए, x ग्रेटर इक्वल 0 के लिए जो मॉड x होता है वो x ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो मॉड x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो x माइनस 2 ही हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखते हैं अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो 10 द इक्वेशन, यहाँ पर ये लिखो 10 जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन मॉड x प्लस 1 और प्लस मॉड x माइनस 2 इजकल टू 7। तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू रख दो, तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 1 ही आई है इस केस में, और x माइनस 2 की वैल्यू भी x माइनस 2 आई है इजकल टू 7। तो ये हो गया 2x और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, उधर भेजोगे तो 8 हो गया। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई कितनी, 4 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो
x इजकल टू 4 इज ओनली सॉल्यूशन इन किस इंटरवल में, 2 से इनफाइनाइट के इंटरवल में। ठीक है, अब कंबाइन कर दो सभी को। तो पहले केस में 3 मिली थी, दूसरे केस में कुछ मिला ही नहीं, तीसरे केस में 4 मिल गई, तो केवल 2 ही वैल्यू हमको मिली, 3 और 4। यहां पर लिख दो हेंस सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा बताओ, -3 और 4, है ना। फर्स्ट केस में हमें -3 मिली थी, 3 नहीं मिली थी, -3 मिली थी, x इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन। तो -3 फर्स्ट केस में मिली थी और सेकंड केस में कुछ नहीं मिला, थर्ड केस में हमें 4 मिल गई। तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनइक्वालिटी को किस तरीके से सॉल्व करना है ना। इस वजह से मैंने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के भी आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक एग्जाम्पल आपके बुक का ही करवा रहा हूं, यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है सी आपके बुक का। ठीक है, यहां पर कहा गया है सॉल्व द इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी यहां पर दी है आपको मॉड 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू x + 1, ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर केस बनाएंगे। तो केस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो मॉड केवल इधर पर लगा है, इधर नहीं लगा है, तो इसी के लिए हम लोग केवल निकालेंगे। यहाँ पर लिख लो मॉड 2x - 1 इज इक्वल टू 0 इफ 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 1/2 निकल गई। तो एक पॉइंट मिल गया। तो देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लो, ये बन गई नंबर लाइन। ठीक है, इधर -इनफाइनाइट हो गया, इधर +इनफाइनाइट हो गया, पॉइंट मिला है हमको 1/2, तो ये रख दिया। तो 2 भागों में विभाजित हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक और एक 1/2 से बड़े नंबर। यानी कि एक नंबर आपको जो पहला केस मिलेगा वो मिलेगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 के लिए। दूसरा केस यहाँ पर बना लो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 के लिए, यानी इधर के लिए। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। केस 1 और केस 1 है हमारा x इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 के लिए। तो देख लेते हैं, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, मॉड 2x - 1 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो लेस देन 1/2 के लिए, तो यहां पर ऐसा कर लो कि यहां पर सबसे पहले तो 2x चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर -1 चाहिए है, तो 2x लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि -1 लेस देन आर इक्वल टू ना 1 - 1 कर लो, तो 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x चलो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं 2x - 1 लेस देन 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 के लिए। तो यदि 2x - 1 लेस देन 0 है तो मॉड 2x - 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x - 1, है ना। इसको आप लिख सकते हो माइनस का 2x प्लस का 1 लिख सकते हो। इस केस में देख लो यदि इक्वल टू 0 है तो मॉड 2x - 1, यदि इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाएगा, 2x - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर लो, देखो यहां पर चेंज कर लो, यहां पर ये चेंज कर लो कि इसको केवल लेस देन कर लो, है ना, इसको केवल लेस देन कर लो, तो यहां पर भी लेस देन हो जाएगा। इक्वल टू वाला साइन हटा दो, ठीक है, 1/2 को अगले केस में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा। यहां पर भी 1, ये ऐसा हो जाएगा, ये भी लेस देन हो जाएगा, केवल स्ट्रिक्टली लेस देन, तो ये वाला केस हमारा हट जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल इस केस की बात कर रहे हैं। फिर 1/2 को यहाँ पर भी केवल लेस देन कर लो,
1/2 को यहाँ पर शामिल कर लेना, ठीक है, इस वाले केस में। तो ये हमने वैल्यू निकाली -2x + 1, तो यहाँ पर लिख लो 10, जो हमारी इनइक्वालिटी थी क्या थी, mod 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू x + 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2x + 1 लेस देन आर इक्वल टू x + 1। हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो x दोनों साइड से माइनस कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1। अच्छा, ठीक है, 3x + 1 और इधर से ग्रेटर इक्वल x, तो x हमारा क्या हो गया, x और -x हमारे 0 हो गए, तो 0 + 1 कर लो, और 1 दोनों साइड माइनस कर दो, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, -3x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा हमारा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। x क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल 0 आ गया। तो 0 से बड़े सभी नंबर जो होंगे वो हमारे सेटिस्फाई करेंगे इस केस में, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। 0 से बड़े और 1/2 से छोटे, है ना, क्योंकि 0 यहाँ पर होगा, ये 0 होगा, फिर ये 1/2 होगा, तो हमारे आए कि 0 से बड़े सारे नंबर, लेकिन हमने जो केस लिया है 1/2 से छोटा लिया है, तो यहाँ 0 से बड़े और इक्वल, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, यहाँ ओपन इंटरवल, ठीक है, यहाँ तक के सारे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 10 10, इन दिस केस the solution set is, ये आप लिखोगे x belongs to रियल नंबर सच दैट 0 से बड़े, है ना, यानी कि 0 से बड़े और इक्वल भी 0 के, लेकिन 1/2 से छोटे, ये सोल्यूशन इसका सेट मिलेगा। फिर केस 2 बना लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखो केस 2। तो केस 2 में हम लोग क्या ले रहे हैं, केस 2 में हम लोग लेंगे कि x इज ग्रेटर इक्वल 1/2, ठीक है। एक बार हमने यहाँ से ये वाला केस बना दिया लेस देन 1/2 के लिए, एक बार 1/2 को भी ले लेते हैं और इनफाइनाइट तक कर ले लेते हैं, तो 1/2 से सारे बड़े नंबर, तो इसके लिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ग्रेटर इक्वल 1 बन गया यहाँ पर। 2x - 1 चाहना है, तो 2x माइनस कर दिया इधर, इधर ग्रेटर इक्वल 0 हो गया, ठीक है। तो जब 2x - 1 ग्रेटर इक्वल 0 है, तो mod 2x - 1 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2x - 1 ही, है ना, दोनों के लिए। तो यानी कि ग्रेटर 1/2 के लिए भी और इक्वल टू 1/2 के लिए भी हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर 1/2 को हमने शामिल कर लिया, इस बार ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है। तो जब x हमारा ग्रेटर इक्वल 0 होता है, तो आपने पढ़ा है कि mod x हमारा x हो जाता है ना, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही है, ये वाली चीज हमारी ग्रेटर इक्वल 0 है, तो mod 2x - 1 की वैल्यू 2x - 1 ही हो जाएगी। बस अब यहाँ पर अपनी इनइक्वालिटी लिख लो 10, हमारी जो इनइक्वालिटी थी mod 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू x + 1, तो mod 2x - 1 की वैल्यू आ गई 2x - 1 लेस देन आर इक्वल टू x + 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस कर दो दोनों साइड पर, तो इधर पर हो जाएगा x और ये वाला x हो जाएगा 0, तो x - 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो 1 दोनों साइड प्लस कर दो, तो जब 1 प्लस कर दोगे दोनों साइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर पर 2 हो जाएगा, तो लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया सोल्यूशन, तो यहाँ पर हमको मिल गया हेंस, या लिख लो ऐसे, इन दिस केस द सोल्यूशन सेट, चलो सीधे ऐसे लिख लो, द सोल्यूशन सेट इज, यहाँ पर हमको मिल जाएगा x बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट 2 से छोटे या 2 के इक्वल सारे, है ना, 2 के इक्वल और 2 से छोटे जो भी नंबर होंगे इस केस में सेटिस्फाई होंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। देखो 2 से तो सारे नंबर छोटे हैं, लेकिन ये जो हमने केस लिया है वो कहाँ से लिया है, देखो ये जो केस लिया है हमने, वो हमने ये लिया है 2 से छोटे कहा है ना, तो मान लो यहाँ पर 2 होगा,
ये हमारा क्या है 2 है। तो कहा है 2 से छोटे, लेकिन 2 से छोटे कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक नहीं, हमने 1/2 से आगे की बात की है ना। ये जो केस हमने लिया है 1/2 से आगे के लिए लिया, 1/2 से ग्रेटर के लिए। तो 1/2 से ग्रेटर में कौन से नंबर सेटिस्फाई होंगे, तो 2 से छोटे लेकिन 1/2 तक के नंबर सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, 1/2 भी इस पर शामिल है, 2 से छोटे सारे नंबर, तो 1/2 भी इसमें आ जाएगा, लेकिन 1/2 तक के ही, 1/2 से नीचे नहीं जाना, क्योंकि केस ही हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 1/2 से या 1/2 इस पर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दो 1/2 से बड़े और इक्वल। ठीक है, तो ये इस केस के लिए सोल्यूशन सेट होगा। तो अब देखो यहाँ पर दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो लिख लो, जो केस 1 है, केस 1 में जो हमको सोल्यूशन मिला है वो क्या मिला है, वो हमको मिला है 0 से x और 1/2 से छोटे, ये नंबर हमको मिले थे, है ना। केस 2 जो है, केस 2, तो केस 2 में हमको क्या मिला है, 1/2 को भी ले करके, 1/2 से बड़े लेकिन 1/2 को भी ले करके 2 से छोटे। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो कंबाइन कैसे करोगे, यहाँ पर एक रियल लाइन बना लो, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। ठीक है, दिख रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर देखो ये हो गया है 0। ठीक है, ये कह रहा है कि 0 से यहाँ पर 1/2 है, ये नंबर सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 सेटिस्फाई करेगा, 0 को लेना है, और 1/2 से छोटे, यानी कि यहाँ तक के ये नंबर सेटिस्फाई करेंगे। केस 2 कह रहा है कि 1/2 भी सेटिस्फाई करेगा, 1/2 भी सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पर कहीं पर आपका 2 होगा, 2 से छोटे, 2 से छोटे ये नंबर सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर इक्वल टू भी है ना, तो जो इक्वल टू भी है तो ये 2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो बस इसको कंबाइन कर दो, तो 0 से 2 तक के जो भी नंबर होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो, टेकिंग द यूनियन ऑफ द two cases, we conclude that the solution set is क्या हो जाएगा solution set, यहाँ पे लिख लो x belonging to real number such that x 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि सबको ये चीज़ें समझ में आए और एग्जाम में किसी के क्वेश्चन गलत ना हो और आप लोग इसको बढ़िया तरीके से सीख पाएं।